राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश सतीश, श्री नाथ जी जोला, प्रदेश के मंत्री इंकेश जी जोड़कर और प्रदेश के प्रवक्ता और विधायक श्री धनखड़ जी जोगी, मैं राज्यवर्धन सिंह जी के सर से निवेदन करूँ कि प्रेस वार्ता को नमस्कार। सभी प्रेस के मेरे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके माध्यम से आपको और पूरे राजस्थान को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1800 दिन की पिछली कांग्रेस सरकार ने, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, 1800 दिन, उसमें जिस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार का भवसागर जो उन्होंने राजस्थान में बनाया, उसे मात्र 90 दिन के अंदर डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और गारंटी, उसमें बहुत बारीकियों को, समस्याओं को सुलझाने का जो दमखम है, वो अमित शाह जी की सोच, नड्डा जी का संगठन, हमारे राजस्थान के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री के हाथों में जो सरकार सौंपी, और हमारा संगठन जो सीपी जोशी के हाथ रहा, उसने 90 दिन में जो 1800 दिन की अराजकता थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको साफ करने का ऐतिहासिक काम करा। बड़े बड़े काम जिससे पिछले 5 साल के अंदर जनता पूरी तरह से परेशान हो रखी थी, कुछ ऐसे काम जो जनता के हित के काम, पुण्य के काम हो, उनको रोका हुआ था। और हर तरह से जाती हो, वहां पर एक नया स्कैम की इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार की कोई इंडस्ट्री खोल रखी थी। ऐसे पिछले 5 साल में उसको इन 90 दिन के अंदर ही साफ कर दिया। मैं 90 दिन बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार ने 100 दिन का वादा करा था, आचार संहिता लग गई है, सरकार का काम यहीं पर ही समाप्त हो गया, एक तरह से कुछ समय के लिए सीमित हो गया है, इसलिए 90 दिन। लेकिन उन 90 दिन के अंदर भी जिस तरह से अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि पीने का पानी और सिंचाई का पानी, जो पिछली भाजपा सरकार के अंदर काम आगे बढ़ा था, उसको रोकने का काम यूपीए सरकार ने करा। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नक्शा बना लिया था इसका, उसको रोकने का काम पिछली यूपीए सरकार ने करा। लेकिन उसके बावजूद इन 90 दिन के अंदर ही 21 जिलों के अंदर तकरीबन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा और तकरीबन 40% आबादी राजस्थान को पीने का पानी मिलेगा। इसकी पूरी संरचना हो गई है। इसमें केंद्र से पूरी ताकत और मदद मिल रही है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार से भी पूरी मदद मिल रही है। ये अपनी तरह से एक ट्रिपल इंजन सरकार की ताकत का काम। बहुत लंबे समय से जो पिछली कांग्रेस सरकार बार बार कैंप भी लगाती थी, और कैंप का नाम भी कुछ ऐसा सा रखा था क्या कि महंगाई का कुछ रोकने का कुछ कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ था, महंगाई राहत कैंप। लेकिन महंगाई को रोकने के लिए और डीजल की कीमतों को समेटना था या रोकना था, कम करना था, उस पर एक कदम भी नहीं उन्होंने उठाया। मुझे लगता है उनकी सोच के ही परे था कि राजस्थान के अंदर दूर दराज जिलों के अंदर भी
तकरीबन सेम रेट हो सकती है, तकरीबन सेम रेट हो सकती है, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद और गारंटी, और भजनलाल जी की सोच, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के अंदर 2% वैट कम करके इस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करी, गंगानगर हो, भरतपुर हो या कोई और दूर दराज जो जिला हो, वहां पर भी पेट्रोल और डीजल की रेट अब तकरीबन पूरे राजस्थान के बराबर है और कम हो गई है। पेपर लीक से तो आप सभी परिचित हो। एक पेपर लीक की जो इंडस्ट्री खोल ली थी, 19 बार पेपर लीक हुए, और अभी हाल ही में मैंने एसीबी के जो पूर्व डीजी थे उनका एक इंटरव्यू सुना, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पेपर लीक के ऊपर जो कार्रवाई करनी होती है उसके लिए तो उस समय जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके पास समय नहीं होता था, मिलने का समय ही नहीं मिलता था। ये प्राथमिकता कांग्रेस के मुख्यमंत्री की। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी की जड़ तक नहीं पहुंचे, सिर्फ हवाई बातें हुई। भजनलाल जी ने आते ही इस डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में यह घोषणा करी कि पेपर लीक नहीं होगा, और उस गारंटी को पूरा करा। राजस्थान में जितने भी पेपर हुए अभी तक, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तभी होता है जब नीयत पक्की होती है, इरादा पक्का होता है और मंशा साफ होती है, ईमान साफ होता है। जब नेक इरादे नहीं होते, जब इनको इंडस्ट्री चलानी होती है, स्कैम की करना होता है, तब वही होता है जो कांग्रेस के समय होता था। लेकिन अब सीनियर अधिकारी जिम्मेदार हैं हर जिले के अंदर, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस के सीनियर अधिकारी हो, ऊंचे लेवल से इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और आज जो राजस्थान के नौजवान हैं वो पेपर लीक की लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि पेपर में सफल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 70,000 नौकरियां इसी साल इन सही इम्तिहानों की वजह से हमारे नौजवानों को प्राप्त होंगी। आपको अब मैं ले चलता हूं, महिलाएं जो लगातार पीड़ित होती थी, इन कांग्रेस की सरकार के समय महिलाओं को जितनी राहत मिलनी चाहिए थी, उस राहत के बदले उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी। कितने क्राइम हुए, ऐसे क्राइम हुए, अलगाववाद हुआ, डकैतियां हुई, हर तरह की लूट हुई, अपहरण हुए, बलात्कार हुए, और शर्म आनी चाहिए उस समय की सरकार को कि उनके रहते राजस्थान बलात्कारों के अंदर देश में टॉप नंबर पे था। डबल इंजन की सरकार में भजनलाल जी ने तुरंत आदेश दिए और सीनियर पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दी। और हमने आपको पहले भी कहा था, आपके माध्यम से जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही डकैत हैं, लुटेरे हैं, वो सब सचेत हो जाएं, क्योंकि उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। जीरो टॉलरेंस होगा इन सब के ऊपर। और यही हुआ। एक स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी गैंगस्टर फोर्स इस पे बनाई गई, और उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए अनेकों लोगों को पकड़ा और उनको सचेत कर दिया कि अगर वापस अब आपको रिहा कर रहे हैं तो पूरी तरह से हर तरह की सूचना पुलिस को मिलनी चाहिए। कोई डकैती, कोई चोरी, कोई इस तरह का लुटेरापन इस प्रदेश के अंदर नहीं होगा। और उसमें बहुत बड़ी तरह से एक रोक लगी है। महिलाओं के लिए भजनलाल जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने गैस सिलेंडर की दरों को कम करा और 450 रुपये उसको कर दिया रसोई का गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना से कनेक्टेड सभी महिलाएं और अन्य गरीब परिवारों से भी संबंधित जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 450 रुपये में की प्राप्ति होगी।
राजस्थान का मान सम्मान भी बहुत बड़ा है। हाल ही में 550 साल बाद भव्य राम मंदिर बनके तैयार हुआ। 22 जनवरी 2024 आप सभी को याद होगी, और उस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के जो पत्थर लगा है निर्माण में, और राजस्थान के जो जिन्होंने उसको अपनी पसीने से पूरा खड़ा करा है उस मंदिर को, उसको आने वाली राजस्थान की पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। इस राम मंदिर के निर्माण के बाद तकरीबन 3000 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा भी करवाई गई है। 7 संभागों के मुख्यालयों से अयोध्या के लिए बस सेवा प्रारंभ हो गई है, और साथ ही जयपुर से अयोध्या तक एक विशेष विमान की सेवा भी प्रारंभ हो गई है। राजस्थान के मान सम्मान के साथ राजस्थान के अंदर ऊर्जा शक्ति को भी इस डबल इंजन की सरकार ने बढ़ाया है। याद करिए वो दिन जब रात को गांव के अंदर बिजली चली जाती थी, बच्चों के इम्तिहान के समय बिजली चली जाती थी, और आप सबको बहुत परेशानी होती थी। पिछली सरकार ने केवल अपना ही सोच, देशवासियों का कहां सोच सकते थे, लेकिन डबल इंजन सरकार जो सेवा भाव से काम करती है और एक विजन के साथ काम करती है, उन्होंने एक तय कर लिया है कि 2030 तक राजस्थान पूरी तरह से बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा। और हाल ही में 2,24,000 करोड़ का ऊर्जा में निवेश हुआ है, और ये जो MOU हुए हैं ये केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ में हुए हैं, तो इनका 100% गारंटी है कि ये उस MOU को प्रभावी तौर से जमीन पर उतारेंगे। इससे प्रदेश में थर्मल पावर और अक्षय पावर से 31,825 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री सूर्य योजना वो भी लागू हो रही है, और उससे हर परिवार को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को भी राहत। आज किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उनके सिंचाई का पानी का भी बंदोबस्त हो रहा है, पीने का पानी का बंदोबस्त हो रहा है, उनके बच्चों को परीक्षा के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही, और साथ साथ PM किसान सम्मान निधि जो 6,000 होती, इस डबल इंजन सरकार ने सत्ता में आते ही 6,000 से बढ़ाकर उसे 8,000 कर दिया। प्रदेश के 55 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। गेहूं के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2,070 रुपए, उसके अंदर 125 रुपए का बोनस देकर अब प्रदेश की सरकार 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद करेगी। साथ ही 2,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में एक एग्रीकल्चर इंफ्रा की शुरुआत हो रही है, जिससे 33 लाख किसानों को निशुल्क बीज वितरित होंगे, उसके मिनी किट उन्हें उपलब्ध होंगे। विश्वकर्मा योजना से भी जुड़े सभी लोगों को राज्य की सरकार एक पेंशन योजना लागू करी है, जो 60 साल से ऊपर होंगे, जितने भी आर्टिसंस होते हैं जो हाथ से काम करते हैं, उन्हें 2,000 रुपए मंथली पेंशन भी प्राप्त होगी। गोपाल कार्ड, पशुपालन से जुड़े हमारे सभी साथी, उन्हें गोपाल कार्ड इशू करा जा रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए का लोन प्राप्ति होगी, इंटरेस्ट फ्री। निर्णयों में ही अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा रसोई का आप सबसे उस समय कि उसके अंदर जो थाली में उस समय 450 ग्राम होता था, उसको बढ़ाकर अब 600 ग्राम कर दिया है, और उसकी कीमत उतनी ही है जितनी पहले रहती थी। रोडवेज का किराया
जो 60 से 80 वर्ष के हैं उनके लिए 50% कम कर दिया गया। आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तनख्वाह के अंदर 10% वृद्धि कर दी गई। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पहले 5,000 रुपये मिलता था, अब उसको 6,500 रुपये कर दिया गया है। उसी तरह 70 लाख विद्यार्थियों को ये लाभ होगा। और मैं खास तौर से इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे याद है उस समय जो विद्यार्थी थे स्कूल के, वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब उन्हें यूनिफॉर्म मिलेगी, कब उन्हें किताबों का पैसा मिलेगा। पूरा साल गुजर जाता था लेकिन उनको ये पैसे नहीं मिलते थे। 70 लाख विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये उनके बैग के लिए, किताबों के लिए, उनके यूनिफॉर्म के लिए 1 से लेकर 8 क्लास तक तो सभी को मिलेगा, और 9वीं क्लास से ऊपर हमारी बच्चियों को ये सब मिलेगा। एक कांग्रेस के भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तब से, वो भारत तोड़ो यात्रा में तो कुछ हुआ, उनका तो कुछ भला नहीं हुआ, भारत भी नहीं मजबूत हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत संकल्प यात्रा निकली वो वाकई में असरदार यात्रा थी। उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करी। कैंपों के अंदर कम से कम 2 करोड़ 73 लाख लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाई। 5,15,000 लोगों की सिकल सेल की जांच हुई। 10,64,000 लोगों ने पीएम ज्योति बीमा योजना, माफ कीजिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना प्राप्त करी। 6 लाख लोगों ने पीएम ज्योति बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया। 17 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए। पीएम स्वनिधि योजना के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को लोन मिला। 1,46,000 लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन के केवाईसी हुए। पीएम किसान सम्मान निधि तकरीबन 5,42,000 लोगों को उसके अंदर केवाईसी हुए। ये सारी सफलताएं, ये बड़ी सफलताओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं थी जो पिछले 90 दिन के अंदर डबल इंजन सरकार राजस्थान में जो बनी जनता के आशीर्वाद से, उसका काम प्रस्तुत करा। चाहे वो पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो, चाहे राजस्थान के अंदर डकैती और अलगाववाद का जो माहौल हो, चाहे किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए थी पिछली सरकार से, वो इस सरकार ने जो देने का काम करा, और इन सभी समस्याओं को, पिछली समस्याओं को का जो समाधान करा पिछले 90 दिनों के अंदर, वो अपने आप में एक बड़ा काम है। और उसके लिए मैं, हमारी जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी की और सीपी जोशी जी की, उन्हें हम सब बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। राजस्थान की जनता को भी और हमारे सारे मीडिया कर्मी को से एक संबंध बनाने के लिए, एक सेतु बनने के लिए आप सबको बधाई, शुभकामनाएं और हृदय से धन्यवाद भी देते हैं। आज सीपी जोशी जी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 साल भी पूरा हो रहा है। हम उन्हें भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। राजवर्धन जी इधर देखो, मेरा सवाल ये है, ये सामने बैठा हूँ, इधर देखो, उधर देखो। मेरा सवाल ये है कि जो आप बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में ये कर रहा है, केंद्र की सरकार हर आपकी योजना आगे खींचते लिए हुए जा रहा है, जब तक कि आपकी सरकार की कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे 2020 की बात करें तो 24 में चुनाव हुआ है, आपके कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केंद्र की हर योजना सरकारी स्तर की बातें कर रहे हैं, आपका जो चुनाव होने जा रहा है, जो उसमें तो आप जो हर योजना का तो सिफारिश लंबे खींच के ले जा रहे हैं, जनता को लाभ कहाँ मिलता है। हर घर नई योजना में आप सांसद रहते हुए भी आपके क्षेत्र में नजर आए, अभी विधायक हो, वहाँ भी हमारे हर घर नई योजना कहीं नजर नहीं आ रहा है। समझिए, धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है।
और देश के अंदर जो देश की विश्वास हो कि हम पूरी तरह से अपना काम करेंगे, वो एक विजन के साथ काम करते हैं। पहले दिन से लेकर लगातार लंबे अवसर तक काम करते हैं। 2,24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU आ चुका है, लगना शुरू हो जाएगा। ERCP का जो समझौता है वो हो गया है, मध्य प्रदेश ने एग्रीमेंट कर दिया, देश की सरकार ने उसमें पैसे देने का एग्रीमेंट कर दिया। अब उसके ऊपर काम शुरू होगा। जो जानकार लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि जो इतने 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जो उसके लिए बांध भरने पड़ेंगे, उसके लिए हमें पाइपलाइनें बिछानी पड़ेंगी, बड़ा सारा काम होगा। सोलर प्लांट लगेंगे, थर्मल प्लांट लगेंगे, इन सब में समय लगता है। काम शुरू हो गया है। हम राजस्थान को आत्मनिर्भर पानी के अंदर भी और बिजली के अंदर भी ये बनाकर रहेंगे, उसके लिए काम तुरंत शुरू हो गया। सरकार की ऐसी 3 मील का पत्थर मिला है, 3-4 किलोमीटर आप वाकई में मील का पत्थर आपको मिला है। सबसे बड़े अपना प्रश्न है कि अगर मैं 3 योजनाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करूं तो वो कौन सी 3 योजनाएं होंगी। सबसे बड़ा जो काम हो रहा है वो हो रहा है पीने का पानी और सिंचाई का पानी का प्रबंध पूरे राजस्थान में करने का। वो ERCP आपको पता ही है। साथ में मैं आपको ये भी बतला देता हूं कि दूसरे राज्यों से, मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा से और दूसरे राज्यों से भी बातचीत चल रही है, वहां से भी पानी लाने की। तो पहला बड़ा काम वो है। दूसरा बड़ा काम है राजस्थान को बिजली के अंदर आत्मनिर्भर बना देना पूरी तरह से। सूर्य ऊर्जा हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, तो हम पूरी तरह से न केवल प्रदेश को बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा भी और थर्मल पावर भी। और तीसरा बड़ा काम जो है वो गवर्नेंस, एक बेहतर गवर्नेंस जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स हों, हमारी महिलाएं हों, हर तरह से बेहतर गवर्नेंस से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसमें मैंने किसानों को कवर कर लिया। जब मैं पानी की बात करता हूं तो किसान उसके अंदर हर तरह से कवर्ड है। देखिए, खेल का ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल आप पूछ रहे हो, तो मैं आप रही है उसके अंदर 2036 में, यानी आज से 12 साल बाद, अभी हम आपके बेटे को चुनेंगे, 10 साल की उम्र में उसको चुनेंगे, 10 साल की बेटी को चुनेंगे। अब अगर मैं आपको आधा मिनट लेकर समझाऊं तो आज क्या होता है, खेलों में जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं वो जूनियर लेवल पर अच्छा करते हैं, जैसे ही सीनियर लेवल पर आते हैं वो पिछड़ते चले जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि सारा जो फोकस है वो स्किल के ऊपर है। फिजिकल फिटनेस और फिजिकल जो कैपेबिलिटी होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं होता। हम 10 साल की उम्र के बच्चों को तलाशेंगे और उनको 12 साल तक लगातार तराशते रहेंगे। 2036 ओलंपिक्स के अंदर जब वो हिंदुस्तान में होंगे तो राजस्थान के 2 दर्जन से ज़्यादा स्वर्ण पदक आएंगे। ये मोदी जी की गारंटी का हिस्सा है। ये इस तरह से हम पूरी तैयारी करेंगे। सवाल था कि आपने 3 महीने पहले कहा था कि माफिया को आप नाश्ते में शामिल करेंगे या नाश्ता करेंगे। कितने माफियाओं को 90 दिन में सरकार ने नाश्ता बनाया? देखिए, जो पेपर लीक के अंदर जितना माफिया है आज वो भागा भागा फिर रहा है हर जगह, उसको जगह नहीं है बचने के लिए। साथ ही जितने थे, जो लुटेरे थे, आज उनके पास कोई स्थान नहीं है। मंत्रालय के अंदर भी आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा आपको केस नहीं मिलेगा जहां पर कोई भ्रष्टाचार हो। हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे मंत्रालयों के अंदर अगर कोई आता है तो वीआईपी प्यून से लेकर मंत्री तक जान ले कि वीआईपी के अंदर पूंजी निवेश करेगा। हमारे लिए प्राथमिकता जनता है, हमारे लिए प्राथमिकता वो है जो राजस्थान को आगे बढ़ाने को तैयार है। ये जिम्मेदारी है हमारे पास अभी, जिम्मेदारी सरकार को चलाने की। उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभाएंगे, पूरी पारदर्शिता तरीके से निभाएंगे और पूरी कर्मठता से उसको करेंगे। आप देश
डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। वही पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि सरकार बर्बादी की ओर जा रही है और देश बर्बादी की ओर जा रहा है। डोटासरा का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और सबसे मोदी जी आया, सबको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मैंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैंने देखा, बहुत गहरे आरोप आप सबके ऊपर लगे, वो भी मैंने सुना। ये पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ, और लेकिन मुझे अचंभा नहीं होता इस बात से कि जिस पार्टी ने आपातकाल लगाया उस पार्टी को अपनी कमियां तो दिखती नहीं है कि उसके पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन आरोप पत्रकारों के ऊपर लगा रहे हैं जो केवल संदेशवाहक है। आपके ऊपर खूब आरोप लगे हैं कल, और मैं उसकी आलोचना करता हूं। पत्रकार अपना धर्म निभाते हैं, आंख और कान होते हैं ये सरकार के भी और जनता के भी, और पत्रकारों के ऊपर दोष न देकर जो पिछले मुख्यमंत्री थे और जो कांग्रेस पार्टी है वो जरा एक बार अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखेगी तो वहां उन्हें कालक ही कालक नजर आएगी। आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। कल आईपीएल का पहला मैच जयपुर के अंदर होगा। हमने लगातार ये देखा है कि आईपीएल जो है वो विवादों में हमेशा घिरा रहा है, क्योंकि आरसीए के बीच में और राजस्थान रॉयल्स के बीच में पासिस को लेके एक बड़ा लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहता है। इस बार क्रीडा परिषद करा रही है, आप इसको कैसे? आप इस बात के लिए राजस्थान रॉयल्स से एक बार बात करें, वो आपको बताएंगे कि राजस्थान का स्पोर्ट्स काउंसिल और राजस्थान रॉयल आपस में मिलकर इतने बढ़िया तालमेल से इसको करवा रहे हैं कि राजस्थान रॉयल ये कह रही है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो ये भी कह रहे हैं कि हम पहली बार खेल की तैयारी को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं और ये बात पूरे राजस्थान तक पहुंचे कि पहली बार कल जो मैच होगा उसके अंदर 300 सफाई कर्मचारी अपने परिवारों के साथ आईपीएल मैच देखेंगे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। 300 सफाई कर्मचारी मैच देखेंगे अपने परिवार के साथ। उसी के साथ साथ ये पहली बार है, और जितने भी राजस्थान के क्रिकेट के कप्तान रहे हैं अभी तक, उन सबको आश्चर्य हुआ जब उनके पास संदेश पहुंचा कि आप आमंत्रित हैं आईपीएल मैच के लिए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत प्रसन्न है। मुझे गर्व है, वो राजस्थान को लीड कर चुके हैं। जितने भी क्रिकेट के कप्तान रहे हैं राजस्थान, सब कल वीआईपी इंक्लोजर से मैच को देखेंगे। युवा खिलाड़ी हमेशा इंतजार करते हैं उनके जो आइकॉन्स हैं उनको खेलते हुए देखने का। उनको जब खेलते हुए देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें कभी मौका नहीं मिलता था कि कोई पास मिल जाए या टिकट मिल जाए ताकि वो अपने आइकॉन्स को खेलते हुए देख सके। कल 200 युवा खिलाड़ी स्टैंड्स में बैठकर अपने खिलाड़ियों को खेलता देखेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो राजस्थान के अंदर जो ये मैच हो रहा है ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे हो रहा है। एसएमएस स्टेडियम एक पब्लिक प्रॉपर्टी। आज तक जो मैच इस पर होता था उसका फायदा राजस्थान को नहीं होता, उसका फायदा आरसीए को होता था, जबकि ग्राउंड आपका है। इस बार प्रति मैच 1 करोड़ रुपए राजस्थान के स्पोर्ट्स काउंसिल को मिलेंगे। 5 खेलों के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और ये सब के सब राजस्थान के खेलों में वापस से लगाया जाएगा। तो बहुत बड़ा बदलाव है, मात्र शुरुआत है। अभी तो भजन लाल जी के शब्दों में मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो 90 दिन का ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। अब देखिएगा पिक्चर, बहुत शानदार अगले 5 साल निकलेंगे, और मुझे यकीन है कि 5 साल के बाद जनता का आशीर्वाद वापस से हम पे रहेगा, क्योंकि हमारा लंबा विजन है। 90 दिन की बात करी, 30 दिन तो ट्रांसफरों में बिजी रही सरकार, और वो भी एक एक अधिकारी के 2-3 दिन पर ट्रांसफर हुए, तो वहाँ सेटलमेंट नजर नहीं है, अपराध कम नहीं हुए। कुत्तों की जो आतंक है पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक वो जनता फंसी हुई है, पीक टाइम्स में तो हालत खराब है, उसके बारे में
बड़ा अच्छा सवाल है और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जब स्वार्थ से काम होता है तो मुख्यमंत्री को भी राजस्थान नहीं दिखाई देता, अपनी विधानसभा दिखाई देती। आज जो हाल है वो 90 दिन की वजह से नहीं है, वो 1800 दिन की वजह से है। हम 90 दिन में उसको साफ करने के लिए चले हैं। हमारे को अगले जो 1800 दिन मिलेंगे, आपने ट्रेलर में देखा किस कर्मठता से काम कर रहे हैं, किस तीव्रता से काम कर रहे हैं, किस स्केल पे काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन जी की मोदी सरकार के साथ समर्थन में जो काम हो रहा है, राजस्थान में बहुत बड़े विकास होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।